मैं हूँ यास्मीन रिजवान। आज मैंने बनाई है एक इस तरह की सब्ज़ी जो कि कोई भी खाने से इनकार नहीं करेगा। ये मैंने किससे बनाया, कैसे बनाया, ये आप मेरी वीडियो में देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने ग्रेवी को रेडी कर लिया है। चलिए शुरू करते हैं अपनी इस रेसिपी को। इस सब्ज़ी को बनाने के लिए हमने 3 तरह की दाल ली है, यानी कि हमने इसमें लिया है लाल वाली यानी कि मलका मसूर, चने की दाल और मूंग की दाल। इन तीनों को हमने एक कटोरी में लिया है। एक कटोरी भरकर हमने इन तीनों दालों को थोड़ा थोड़ा सा लिया था, जिससे एक कटोरी दाल ये बन गई। इसको हमने 3 घंटे बिल्कुल अच्छे साफ़ पानी में भिगो दिया था। तो आप देख सकते हैं दाल कितनी बढ़िया से फूल गई है। हमें क्या करना है, इसका सारा पानी निकाल देना है। फिर इसको हमें बिल्कुल दरदरा सा पीसना, बिल्कुल महीन पेस्ट नहीं बनाना है। कोशिश ये करनी है कि जब भी मैं इस दाल को पीसे हम लोग, तो इसमें पानी नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ जब मैं दाल पीसेंगे तो इसी के साथ देखिए यहाँ पर इसमें हम डाल देंगे 1 अदरक का टुकड़ा, 2 हरी मिर्च और आधा चम्मच कच्चा ज़ीरा। इन सबको डालकर हमें दाल को पीस लेना है। और मैं इसके साथ दिखाती हूँ आपको ग्रेवी का सामान। तो यहाँ पर देखिए हमने ग्रेवी के लिए लिया हुआ है थोड़ा सा लहसुन है, 8 से 10 कलियाँ लहसुन की, एक बड़े साइज़ का प्याज है, 2 हरी मिर्च और ये हरी धनिया के डंठल। इसको आप ज़रूर डालिएगा, सब्ज़ी में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। एक बड़ा सा टमाटर है। इन सबको भी हमें पीस लेना है। तो इसको कैसे पीसना है, तो जब मैं ये दाल पीस कर निकालूंगी उसी मिक्सी में हमें इन मसालों को पीसना है, क्योंकि इस सब्ज़ी में इस दाल का भी टेस्ट आना चाहिए। का हमने और पहले से करके रख लिया है। मैंने यहाँ पर इस तरह की कटोरियाँ ली, आप किसी प्लेट में भी कर सकते हैं। हम आज कटोरियों में बना रहे हैं, तो इस तरह से इनको हल्का हल्का ऑयल से सारी कटोरियों को हमने ग्रीस कर लिया है। और अब हम आपको दिखाते हैं जो दाल हमने ली हुई थी उसको इस तरह से हमने बिल्कुल दरदरा सा पीसा। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल हमने नहीं किया है। इसको हमें अच्छे से फेंटना है। उससे पहले हमें क्या करना है, इसमें हम सिर्फ नमक और हल्दी डालेंगे, क्योंकि हरी मिर्च, अदरक, हम कच्चा ज़ीरा डाल चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने थोड़ा सा आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है। अब इसको हमें अच्छे से फेंटना है। इतना फेंटना है 5 से 7 मिनट तक कि दाल हल्की हो जाए। अगर आप ये मेहनत नहीं करना चाहती तो यहाँ पर आप 2 चुटकी सोडे का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। हमने इसको अच्छे से फेंट लिया है। दाल में अच्छी सी एयर आ चुकी है और दाल बिल्कुल हल्की हो गई है। आपको देखने में भी इसका कलर चेंज लग रहा होगा। इसी के साथ हम डाल देंगे थोड़ी सी हींग, क्योंकि दाल की जब भी कोई सब्ज़ी बनाए तो हींग ज़रूर डालना चाहिए, पेट के लिए फ़ायदेमंद होती है। इसको भी हमें इसी में मिक्स कर देना है। अब हमें क्या करना है, जो हमने यहाँ पर कटोरियाँ ली हुई थी उसमें हम ये थोड़ा थोड़ा सा बैटर रखते जाएंगे। पूरी मुँह तक नहीं भरेंगे, क्योंकि ये अभी स्टीम होगी तो थोड़ी ऊपर आ जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए हम इस तरह से इसको पूरे फुल से थोड़ी सी खाली रखेंगे। तो यहाँ पर हमने 2-2 चम्मच बैटर इस तरह से इसमें हमने डाल दिया है। हल्का सा हमने टैप कर दिया, ऊपर थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च डाल दी और इस तरह से थोड़ा सा हरा धनिया गार्निश कर देंगे, क्योंकि जब ये सब्ज़ी इस तरह से बनाएंगे तो देखने में भी अच्छी लगनी चाहिए। और इस तरह से हमने धनिया डाल दिया। अब ये रेडी हो चुकी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी एक कढ़ाई ले ली है, उसमें अब हमें क्या करना है, इस चम्मच से हमें 3 चम्मच ऑयल डालना है। अगर आप ऑयल कम खाती हैं तो अपने हिसाब से भी डाल सकती हैं। यहाँ पर देखिए हमने 3 चम्मच ऑयल डाल दिया है। अब इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। ये हम सरसों ऑयल में बना रहे हैं, क्योंकि दाल की जो सब्जियाँ होती हैं इसमें ज़्यादा टेस्टी बनती हैं और सरसों ऑयल हेल्दी भी होता है। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हमको इसको बघारना है। तो यहाँ पर हम तेज़पत्ता, लकड़ी, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस सब्ज़ी को हम बना रहे हैं मेथी और हींग की बघार से। यहाँ पर हमने मेथी और हींग डाल दिया है। और जो हमने मसाले पीस कर रखे थे मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से पीसे, हमने बहुत बारीक नहीं पीसे। इसको डालेंगे कुछ सूखे मसाले। तो यहाँ पर हम डाल रहे हैं आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। हमने 2 मिर्च पीसी थी और 2 मिर्च हमने दाल में ही पीसी थी। अगर आप कम खाती हैं तो टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। 1 चम्मच हमने कश्मीरी देगी मिर्च डाली है, जिससे कि कलर बहुत अच्छा आएगा आपकी सब्ज़ी का। और यहाँ पर 1 चम्मच हमने धनिया पाउडर डाला। धनिया का भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर और आधा चम्मच नमक। इन सबको हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। मसालों को अच्छे से मिक्स कर दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम डाल देंगे पानी। तो जिस मिक्सी में हमने सारी चीज़ों को पीसा था उसी में हमने थोड़ा सा यानी कि 1 कप पानी लिया है। इसको अच्छे से मसाले में डालकर मिला देंगे। मसालों को हमें बढ़िया से भूनना है। और हमें एक काम और भी करना है, जो मैंने दाल बना कर रखी हुई है उसको देना है स्टीम। तो 2 काम एक साथ कैसे करें, तो हमने सोचा क्यों ना जुगाड़ लगाया जाए। इसलिए हमने एक जुगाड़ किया है कि जिससे मेरी दोनों चीज़ें जल्दी से रेडी हो जाएँ। यहाँ पर हमने एक स्टैंड ले लिया। आप कोई भी कटोरी कुछ भी ले सकते हैं। इस तरह से हम इसको कढ़ाई में रख देंगे। और उसके बाद आप चाहें तो कोई भी तरह की थाली ले लीजिए और इसको इस तरह से हमें इस थाली को रख देना है। और रखने के बाद हम क्या करेंगे, इसको एक बड़े सी प्लेट से या थाली से किसी से भी कवर कर देंगे। और इसको 15 मिनट के लिए बिल्कुल थोड़े से 2 मिनट के लिए हम हाई फ्लेम पे रखेंगे। फिर 15 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पर इसको हम स्टीम देंगे, जिससे कि मेरा मसाला भी भुन जाएगा और ये सब्ज़ी भी रेडी हो जाएगी। तो ये लीजिए 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं हमारी सब्ज़ी रेडी हुई है कि नहीं। तो आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी बढ़िया से ये सब्ज़ी रेडी हो चुकी है। मैं आपको छू कर दिखाती हूँ, नाइफ से भी दिखाती हूँ कि अंदर तक की ये पक गई है।
यहाँ देखिए एक नाइफ़ ले लीजिए, इस तरह से हम इसको चेक कर लेंगे तो आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ नाइफ़ निकली है। इसका मतलब सब्ज़ी भी हो गई और मसाला भी मेरा रेडी हो चुका है। अब इसको हम निकाल लेंगे। इतने बढ़िया से रेडी हो चुकी है क्योंकि ऑयल सारा रिलीज़ हो चुका है। तो आपने देखा दोनों काम कितनी जल्दी मेरे हुए। अब मैं आपको दिखाती हूँ मैं सब्ज़ी को कैसे निकालेंगे। तो आप देखिए कटोरी थोड़ी सी ठंडी हो जाए, कोई भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप किनारे छोड़ देगी। और इस तरह से पलटेंगे तो देखिए कितना बढ़िया, कितना स्पंजी मेरी सब्ज़ी बनकर रेडी हुई है। अगर आप चाहें तो इसको हरी चटनी से भी खा सकते हैं। मैं आपको चारों तरफ से दिखाती हूँ कितनी बढ़िया से इसमें जाली आई है। सोडा वगैरह का बिल्कुल यूज़ नहीं किया, बस मैंने इसको खूब अच्छे से फेंट दिया था। तो इस तरह से डालेंगे तो ये बहुत थोड़ा मोटे मोटे से दिखेंगे। तो आप इसको लंबे भी काट सकती हैं, चौकोर भी काट सकती हैं। मैं इसको गोल शेप में काट रही हूँ। मैं देखें इस तरह से इसको हम बराबर के पीसेस में काटेंगे। अब ये देख सकते हैं कि हमने इस तरह से इसे काट लिया है। तो आप इससे क्या होगा, सब्ज़ी देखने में भी बहुत अच्छी लगेगी, खाने में बहुत टेस्टी बनती है। आप बच्चों के टिफ़िन में भी इस तरह से बना के देंगे तो बच्चे भी इसको बहुत शौक से खाना पसंद करेंगे। तो गोल गोल से पीसेस काटें। आप चाहे तो इसके छोटे भी कर सकती हैं और बड़े भी बना सकती हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए मेरा मसाला रेडी हो चुका है। अब हम इन मसालों में इसको हम डाल देंगे। देखिए मसाले में इस तरह से हम सब्ज़ी के पीसेस को डालते जाएंगे। हमने मसाले में सब्ज़ी को डाल दिया है। अब हमें क्या करना है, मेरी सब्ज़ी में अंदर तक मसाला चला जाए उसके लिए यहाँ पर हमने सिर्फ 1 कप पानी लिया हुआ है, इसको हम डाल देंगे। आप कितना गाढ़ा पतला रखना चाहती हैं अपने हिसाब से रख सकते हैं, क्योंकि दाल की सब्ज़ी थोड़ा सा पानी सोख करती है। तो यहाँ पर हम 1 कप पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें हम एक बॉयल ले लेंगे जिससे कि मेरा मसाले में जो मैंने पानी डाला है वो भी पक जाए और सब्जियों में मसाले का टेस्ट भी आ जाए। तो ये देखिए मसाले में हमारी सब्ज़ी अच्छे से पक गई है। मैं आपको दिखाती हूँ कितने फूले फूले से इसके पीस हो चुके हैं। और इसको हमने हरे धनिया और कसूरी मेथी से गार्निश कर दिया है। तो यकीन मानिए बहुत हेल्दी सब्ज़ी है। आप इसको लंच डिनर में बनाइए, आपको खाने में मज़ा आ जाएगा। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे एक नई डिश के साथ।